कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने भवानी नगर एसएचओ और उनकी टीम के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया के मरीजों के लिए मुनक्किद किए गए खून का अतिया कैंप में शिरकत की। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ, उनकी टीम और मुकामी लोगों ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए चाचा गैरेज में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने इस मौके पर शिरकत की। एमएलए ने खून का अतिया देने वालों, भवानी नगर के एसएचओ और उनकी टीम के साथ साथ मुकामी लोगों से इजहार तशक्कुर किया और ब्लड डोनेशन कैंप के इनेकाद के लिए ताउन करने पर डॉक्टर अयूब और उनकी टीम से भी इजहार तशक्कुर किया। आज 29 जून तलाबकट्टा चाचा गैरेज में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जो थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, जिसको यहाँ के बस्ती के अहले खैर हजरात के साथ साथ पीएस भवानी नगर के इंस्पेक्टर और उनकी तमाम टीम के साथ में मिलकर ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। सुबह 11 बजे ये कैंप का आगाज़ हुआ। 12 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 18 लोग डोनेट करे हैं ब्लड। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से इंस्पेक्टर भवानी नगर, एसआईज भवानी नगर और तमाम भवानी नगर का दिगर स्टाफ, जिसमें पीसीज भी है और ऑफिस का भी स्टाफ है। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मोहल्ले वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने आगे बढ़ के ख़ास तौर से आके ये ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर एक अच्छे काज के लिए जो कैंप रखा गया है उसको आगे आकर हेल्प कर रहे हैं। ख़ास तौर से एक हमारे शिवा भाई जो सुनकर निकल कर आए हैं फूलबाग से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ ये जो कैंप ऑर्गेनाइज करे हैं डॉक्टर अयूब साहब और उनकी तमाम टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हर साल ये लोग कैंप लगाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो मैं इसके लिए ख़ास तौर से आज यहाँ आकर इन सब का न सिर्फ हिम्मत अफजाई किया हूँ, बल्कि शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को चाहिए कि किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए, उसका ये सबूत यहाँ के लोग ने दिए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का, महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए मोहल्ले वालों का और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के सीनियर लीडर शब्बीर खान के इंतकाल पर अहले खाना को ताज़ियत पेश की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर और प्राइमरी यूनिट के सदर शब्बीर खान अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरहूम शब्बीर खान के मकान वाक़े खादरबाग नारन नगर का दौरा करते हुए उनके अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अमेरिका जाने वाली हिंदुस्तानी खातून लापता हो गई। ज़राए ने बताया कि सिमरन नामी एक नौजवान खातून 20 जून को अमेरिका रवाना हुई थी, लेकिन 5 दिन बाद वो लापता हो गई। गुमशुदगी की शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने खातून की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि खातून न्यू जर्सी में मुनक्किद एक शादी में शिरकत के लिए अमेरिका आई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ये इंकशाफ किया कि वो एक मुकाम पर किसी की मुंतजिर थी। ये भी पता चला है कि सिमरन का अमेरिका में कोई रिश्तेदार नहीं है। पुलिस हिंदुस्तानी खातून की तलाश कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के निजामाबाद के दौरे के मौके पर एनसीसी के तलबा ने एहतजाज दर्ज करवाया। हिंदुस्तानी फौज और एनसीसी में तक़र्रुरात की मांग की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को निजामाबाद का दौरा किया। उन्होंने निजामाबाद शहर में हल्दी बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किद रईसु महासम्मेलन में शिरकत की। दरियासना एनसीसी के कुछ तलबा ने पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाया। मुजाहिरीन अपने हाथों में प्लाकार्ड उठाए हुए थे, जिन पर हिंदुस्तानी फौज और एनसीसी में तक़र्रुरात करने का मुतालबा दर्ज था। पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए एहतजाजी तलबा को वहां से मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि एहतजाज करने वालों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
ریاست تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں ایک خانگی بس الٹ جانے سے 25 مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک خانگی بس حیدرآباد سے مہاراشٹر کے امراوتی جا رہی تھی کہ ایک گڑی ہتنور کے قریب ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر بس سڑک کنارے لگے ریلنگ سے ٹکرا گئی اور الٹ گئی۔ اس حادثے میں بس میں سوار تمام مسافر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں انجام دی۔ زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے عادل آباد کے ریمس منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے مقدمات درج کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سائبرآباد ٹریفک پولیس نے حالت نشہ میں گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف کارروائی کی۔ 454 لوگوں کو پکڑ لیا۔ محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے نشے کی حالت میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ سائبرآباد ٹریفک پولیس نے ہفتے کے اختتام پر 454 افراد کو پکڑا جو کہ نشے کی حالت میں گاڑیاں چلا رہے تھے۔ پولیس نے 372 دو پہیوں والی گاڑیاں، 22 تین پہیوں والی گاڑیاں اور 57 4 پہیوں والی گاڑیاں ضبط کی۔ حکام نے بتایا کہ تمام لوگوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ سائبرآباد پولیس نے متنبہ کیا ہے کہ نشے میں گاڑی چلانا حادثات کا سبب بن سکتا ہے اور ایسے افراد جو قوانین کی خلاف ورزی کریں گے، حالت نشہ میں گاڑی چلائیں گے، ان کے خلاف BNS کی دفعہ 105 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ انہیں 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ سابق رکن کونسل کونڈا مرلی کے کانگریس کی تادیبی کارروائی کمیٹی کے روبرو پیش ہونے کے بعد ہنم کنڈا کے کانگریس قائدین ضلع کانگریس صدر و MLA این رام چندر ریڈی کے کیمپ آفس پہنچے۔ متحدہ ضلع ورنگل کے کانگریس قائدین کے درمیان اختلافات کے چلتے تادیبی کارروائی کمیٹی نے سابق رکن کونسل کونڈا مرلی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے وضاحت طلب کی تھی۔ وہ ہفتے کو تادیبی کارروائی کمیٹی کے روبرو پیش ہوئے تھے۔ کونڈا مرلی کے تادیبی کارروائی کمیٹی کے روبرو پیش ہونے کے اگلے دن کانگریس قائدین ہنم کنڈا ضلع کانگریس صدر اور MLA نینی راجندر ریڈی کے کیمپ آفس پہنچے۔ MLA کیمپ آفس پہنچنے والوں میں MLA آر پرکاش ریڈی، MLC بسوا راجو سریا، کوڈا چیئرمین A وینکٹ رامی ریڈی، سابق میئر ایرابلی و دیگر شامل ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نظام آباد شہر میں مرکزی ہلدی بورڈ کے دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ مرکزی وزیر برائے داخلہ امت شاہ نے اتوار کو نظام آباد کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے موقع پر انہوں نے نظام آباد شہر میں ہلدی بورڈ کے دفتر کا افتتاح کیا۔ دریں اثنا انہوں نے وہاں منعقد ایک عوامی جلسے میں شرکت کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ نظام آباد کو ہلدی کی کاشت کی وجہ سے پیلی فصل کا دارالحکومت کہا جاتا ہے اور انہیں بہت خوشی ہے کہ ہلدی کے کاشتکاروں سے کیا گیا وعدہ پورا ہوا ہے۔ امت شاہ نے ملک کے تمام ہلدی کے کاشتکاروں کو خصوصی مبارکباد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نظام آباد میں ہلدی بورڈ کے قیام کی وجہ سے ہلدی دنیا کے کئی ممالک میں بھیجی جائے گی۔ مرکز تلنگانہ میں ہلدی کے کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے کمار، وزرا تملا ناگیشور راؤ، سیتا اکا کے علاوہ ہلدی بورڈ کے چیئرمین پی گنگا ریڈی، MLA دمپال سوریا نارائنا گپتا و دیگر موجود تھے۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین نے دارالسلام میں عوامی مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کا یقین دلایا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیسٹ اسد الدین اویسی نے پارٹی کے اراکین اسمبلی و دیگر قائدین کے ہمراہ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں عوام سے ملاقات کی، عوام کے مسائل سنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا۔ خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے اور چھیڑ چھاڑ کو روکنے کے لیے رچا کونڈا کی شی ٹیمز مختلف علاقوں میں سرگرم۔ 15 دنوں میں خواتین کو ہراساں کرنے کے الزام میں شی ٹیمز نے 141 افراد کو گرفتار کیا۔ خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ایک حصے کے طور پر رچا کونڈا کمشنریٹ کی شی ٹیمز مختلف مقامات پر تعینات ہیں اور وہ نہ صرف خواتین کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہیں بلکہ چھیڑ چھاڑ کو بھی روک رہی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پچھلے 15 دنوں کے دوران شی ٹیمز نے مختلف مقامات پر خواتین کو ہراساں کرنے کے الزام میں
41 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 42 नाबालिग शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए अफराद की काउंसलिंग की गई है। हुकाम ने बताया कि 15 दिनों के दौरान मेट्रो ट्रेन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप्स और कॉलेजेस से बराह रास्त शिकायतें जमा करवाई गई। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी शिकायतें मौसूल हुई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए शी टीम्स ने 141 अफराद को गिरफ्तार किया और माहिर नफ्सियात ने उनकी काउंसलिंग की। अहदेदार ने बताया है कि मेट्रो ट्रेनों समेत मुख्तलिफ मुकामात पर डेको ऑपरेशन के दौरान 6 अफराद को न सिर्फ पकड़ा गया है, बल्कि उन पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आपको बता दें कि रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने शी टीम्स के काम की सिताइश की है और खवातीन पर जोर दिया है कि वो किसी भी मुसीबत में रचाकोंडा के व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर के जरिए शी टीम से राब्ता करें। जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म में एक नौजवान की मदद करने के बहाने 2 बदमाश उसका एटीएम लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने दूसरे एटीएम से रकम निकाल ली। जराये ने बताया कि भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के टेकुलापल्ली में एक नौजवान एटीएम पहुंचा और वो फोन पर बात कर रहा था कि उसका डेबिट कार्ड चोरी कर लिया गया। सुरतेजा नामी नौजवान जब रकम निकालने के लिए एटीएम गया हुआ था तो वो फोन पर मसरूफ था। उसी वक्त 2 अफराद एटीएम में दाखिल हुए और उसे मदद की पेशकश की। मदद करने के बहाने बदमाशों ने उसके हाथ में एक गलत कार्ड थमाया और वहां से चलते बने। बादशाह बदमाशों ने दूसरे एटीएम से रकम निकाल ली। मुतासिरा नौजवान ने पुलिस से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। कागज नगर मंडल के चिंतागुड़ा और कोयावागू गांव की खवातीन ने कागज नगर एक्साइज दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। एक्साइज सीआई रवि कुमार को एक अर्जी पेश करते हुए शराब की दुकानात बंद करने की मांग की। जराये ने बताया कि कागज नगर मंडल के चिंतागुड़ा और कोयावागू गांव में जगह जगह शराब की दुकानात चलाई जा रही हैं और खवातीन का कहना है कि उनके बच्चे भी देसी शराब पी कर मारपीट करते हैं। खवातीन ने इतवार को कागज नगर एक्साइज दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए एक्साइज के सीआई रवि कुमार को एक अर्जी पेश की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि गांव में एक भी शराब की दुकान बाकी न रहे। खवातीन सड़कों पर निकल आई और उन्होंने शराब की बुरी आदतों का शिकार बन चुके खानदानों में रोजाना के झगड़े, माली परेशानियों वो दिगर को उजागर करते हुए कहा कि हुकाम को कम से कम अब तो शराब की दुकानात चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि सिरपुर हल्का असेंबली के कागज नगर मंडल के कोसनी गांव में 1 साल पहले भी खवातीन ने शराब की दुकानात बंद करवाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। इसी माह होटल मंडल के कनिकी गांव में भी खवातीन ने शराब की दुकानात के खिलाफ मुजाहरा किया है। AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर सैद मिराज ने MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा रात देर गए मुहर्रम के जारी कामों और इंतजामात का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर सैद मिराज ने MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के हमरा मुहर्रम के जारी कामों और इंतजामात का जायजा लेने के लिए रात 1 बजे तक मुआयना किया। टीम ने गंगानगर नाला समेत मुख्तलिफ मुकामात का भी मुआयना किया। हैदर होटल से बीबी के अलावे के जुलूस के रास्ते का भी मुआयना किया गया, जहां VDCC रोड के तामीरी काम 50% मुकम्मल हो चुके हैं। माबाकी काम भी जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि मजालिस के शुरका को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस हाई कमान ने सिरपुर असेंबली हल्का इंचार्ज रावी श्रीनिवास को 6 साल के लिए पार्टी से मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए हैं। जराये ने बताया कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने जिले कोमरामभीम आसिफाबाद के सिरपुर कागज नगर के
कांग्रेस रहनुमा आर श्रीनिवास को 6 साल की मुद्दत के लिए पार्टी से मुअत्तल किया है। ये फैसला टीपीसीसी की डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन और एमपी मल्लू रवि की सदारत में एक इजलास के दौरान मुत्तफ़क़ा तौर पर लिया गया। पार्टी के एक बयान में कहा गया है कि मुअत्तली डीसीसी सदर विश्व प्रसाद की जानिब से की गई शिकायत के बाद की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि रवि श्रीनिवास ऐसी सरगर्मियों में मुलविस थे जो कांग्रेस पार्टी के मफादात के लिए नुकसानदा हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर में खुसूसी पूजा की। जराये ने बताया कि सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली अम्मावारी मंदिर में घटोत्सव को कालू प्रोग्राम में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हिस्सा लेकर खुसूसी पूजा की। इस मौके पर राज्यसभा के एमपी अनिल कुमार यादव, फिशरीज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम साई कुमार वो दीगर भी मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने बताया कि बोनाल त्यौहार का 26 जून से आगाज हो गया है और बलकमपेट यलममा कल्याणम 1 जुलाई को मुनक्किद होगा और 13 जुलाई को उज्जैन महाकाली मंदिर में बोनाल त्यौहार मुनक्किद किया जाएगा। बीआरएस के रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू से पूछा है कि महान्यूज चैनल पर हमले की मजम्मत करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी कारकुनान के दक्कन क्रॉनिकल पर हमला करने की मजम्मत क्यों नहीं की। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद की और कहा कि केटीआर ने चंद्रबाबू नायडू की तरह उजलत में सियासत में कदम नहीं रखा, बल्कि केटीआर एक ऐसे रहनुमा है जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था, अलहदा रियासत की तश्कील के लिए जद्दोजहद की थी और वो अब भी जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें मुकदमात का सामना है। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि जब महान्यूज ने केटीआर की शबीयत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुतनाज़ा थंबनेल्स का इस्तेमाल किया तो चंद्रबाबू नायडू ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। उनका कहना था कि पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू, भट्टी विक्रमार्का और सीपीआई के रहनुमा महान्यूज पर हमले की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जब टीडीपी कारकुनान ने दक्कन क्रॉनिकल मीडिया पर हमला किया था तो चंद्रबाबू नायडू वो दीगर ने एक लफ्ज क्यों नहीं कहा था। 2000 మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు వారి జీవన సహచరిని ఏం పేరు భువనేశ్వరి గారు వారి జీవన సహచరిని భువనేశ్వరి గారిని అప్పుడున్న వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ఎవరు, ఆయన పేరు కొడాలి నానినో ఏందో నాకు తెలియదు, కానీ ఆయన ఎవరో ఒక వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు, ఆయన ఎవరైతే మరి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి జీవన సహచరిని దుర్భాషలాడారని చెప్పేసి అసెంబ్లీ సాక్షిగా కన్నీళ్లు పెట్టుకొని పోయి అసెంబ్లీకి రానని ప్రతిజ్ఞ చేసి అదేవిధంగా బయటికి పోయి ప్రెస్ మీట్లో మరి దీన్ని ఖండిస్తూ ఏడ్చుకుంటూ మాట్లాడిన చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేటీఆర్ గారి మీద, ఆయన కూడా ఒక రాజకీయ నాయకుడే కదా, మీలాగా దొడ్డిదారిన వచ్చిన నాయకుడు కాదండి కేటీఆర్, పోరాటం చేసి వచ్చిన నాయకుడు, ఇప్పటికి కూడా ఉద్యమంలో కేసులు ఎదుర్కొంటున్న నాయకుడు, ఆ కుటుంబం చావుకు కూడా తెగించి పోరాడి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చిన ఈ కుటుంబం మరి ఆయన మీద ఆయన పర్సనల్ క్యారెక్టర్ను డ్యామేజ్ చేస్తుంటే మీరు ఎందుకు ఆ రోజు మాట్లాడలేదు? నిన్న కొంతమంది తెలంగాణ ఉద్యమకారులు పోయి మహా టీవీ మీద దాడి చేయగానే సడన్గా పవన్ కళ్యాణ్ सूर्यापेट के एमएलए जगदीश रेड्डी ने महान्यूज चैनल से बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। सूर्यापेट में सहाफियों से बात करते हुए साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि केसीआर और केटीआर को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने मुतनब्बा किया कि अगर मीडिया की आड़ में केसीआर या केटीआर को निशाना बनाया गया तो ऐसे अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। अगर बीआरएस ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर बीआरएस के हमलों का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर मीडिया की आड़ में केसीआर और केटीआर के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने का भी इल्जाम आयद किया और कहा कि पिछले 1.5 साल से मीडिया केसीआर के खिलाफ मुहिम चला रहा है और साजिश कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लोग केसीआर और केटीआर को परेशान कर रहे हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। దాడి చేసిరని చెప్పి పాపం చాలా కన్నీరు గారుస్తున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వారి మంత్రివర్గ సహచరులు, ఇక్కడ వారి శిష్యులు, వారి శిష్యవర్గం మంత్రివర్గ సహచరులు. కానీ
మేము ఒకటి చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం. ఇక్కడ కొన్ని మీడియా హౌజులు కావు, మీడియా పేరు అడ్డం పెట్టుకొని స్లాటర్ హౌజులు నడుపుతున్నారు. స్లాటర్ హౌజులు నడుపుతున్నారు. ఇవి మీడియా హౌజులు కావు, స్లాటర్ హౌజులు. కొన్ని 2-3 స్లాటర్ హౌజులు ఉన్నాయి. కేసీఆర్ని ఎట్లా చంపాలి, కేటీఆర్ని ఎట్లా చంపాలి వ్యక్తిత్వాన్ని అని చెప్పి అదే పనిగా దాడులు చేస్తున్నారు. నిజమే, మీ చేతుల్లో ఆయుధాలతో మీరు దాడి చేద్దామని అనుకుంటే లక్షలాది మంది కేసీఆర్ అభిమానులు आरजेडी कायद तेजस्वी यादव ने बिहार के पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान से मुनक्किद जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी की जंग में हर मजहब के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। रियासत बिहार के पटना के गांधी मैदान में इतवार को अमारत शरीयत की ज़ेर निगरानी वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक्किद हुआ। एहतजाजी जलसा मरकजी हुकूमत के मुजवज़ा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ था। जलसे में बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल के लाखों अफराद ने शिरकत की। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद और आरजेडी कायद तेजस्वी यादव ने जलसे से खिताब किया। दरियासना उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि वक्फ अमलाक पर कानून साजी के जरिए अक़लियतों के हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का कहना था कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। आज़ादी की जंग में हर मजहब के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। दीगर ने भी एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर मुतनाज़ा बिल वापस नहीं लिया जाता है तो मुल्क की सतह पर तहरीक चलाई जाएगी। मजलिस उलमा व हुफ़ाज़ व दानिशवरान मिल्लत की जानिब से शाहीन नगर में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून का अतिया कैंप मुनक्किद हुआ। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए मजलिस उलमा हुफ़ाज़ व दानिशवरान मिल्लत के ज़ेर एहतमाम शाहीन नगर के TMG फंक्शन हॉल में खून का अतिया कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें 450 अफराद ने हिस्सा लेकर खून का अतिया दिया। ख़वातीन भी थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून अतिया करने के लिए आगे आई और 50 ख़वातीन ने भी खून का अतिया दिया। ब्लड डोनेशन कैंप के इनेकाद के लिए साबिक़ वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, साबिक़ वाइस MPP उमर बाम के अलावा AIMIM एरिया प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा अली सुफियानी व दीगर की जानिब से भरपूर ताउन किया गया। मीडिया से बात करते हुए उमर बाम और सैयद यूसुफ पटेल ने ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेने वाले और अपने खून का अतिया देने वाले सभी अफराद का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी के तौर पर सहाफ़ी अबू एमल, BRS रहनुमा इनायत अली बाखरी, डॉक्टर शोएब अहमद खान ने शिरकत की। अलावाजी, साबिक़ कौंसलर शमसुद्दीन, साबिक़ कौंसलर जफ़र बाम, सीनियर लीडर शेख गौस, सैयद पटेल, अब्दुल रऊफ, इब्राहिम एजाज पटेल व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।